हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एफएक्स फॉरएवर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर यूज करता है। जी हाँ, वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखने से आपको मार्केट का जो असल व्यू होता है वो आपको सही से नहीं देखने को नजर आता, लेकिन जब आप हायर टाइम फ्रेम से ट्रेंड समझते हो और छोटे टाइम फ्रेम पर आप एंट्री लेते हो तो आपको क्लियर डायरेक्शन मिलती है, आपको बेटर टाइमिंग मिलती है और ज़्यादा एक्यूरेट एंट्रीज मिलती हैं। ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी फेक सिग्नल से बचने में, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने से आप बचेंगे और मार्केट का जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो भी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एफएक्स फॉरएवर पर आपको मिलती रहेगी रियल नॉलेज, वो भी बगैर किसी कंफ्यूजन के। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, बगैर टाइम जाए किए ट्रेडिंग व्यू पर मैं आपको समझाता हूँ कि हम चार्ट पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरह करते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम किस टाइम फ्रेम से एनालिसिस अपने शुरू करेंगे तो वो आप वीकली से भी कर सकते हैं और डेली से भी कर सकते हैं। अगर हम वीकली से करें, ये मेरे पास अभी यूएसडी जेपीवाई का पेयर खुला हुआ है तो अभी हम इसमें ही कर लेते हैं। अगर हम वीकली से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने वीकली का चार्ट खोल के हमने सिर्फ दो लेवल्स मार्क कर लेने हैं कि हमारे पास सपोर्ट एरिया डिमांड जोन कौन सा है और रेजिस्टेंस एरिया यानी कि सप्लाई जोन हमारे पास कौन सा है। तो जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि मार्केट हमारी वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश है, तो हमारे पास एक डिमांड एरिया है, तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इसमें बस इतना ही करेंगे। इसके बाद चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में और डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे आप डेली के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि मार्केट हमारी बुलिश थी, मार्केट स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से बन रहा था। फिर जब मार्केट ने अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया तो अब यूएसडी जेपीवाई हमारे पास इस जगह पे बेरिश हो गया था। अगेन मार्केट स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से बन रहा था। फिर अगेन मार्केट ने अपने इस प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया। मैं आपको थोड़ी पहले की स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये जो लेवल्स है ये हम क्यों मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन हमारा जो मार्केट है हमारी यूएसडी जेपीवाई की वो हमारी बुलिश हो चुकी है। तो बुलिश होने के बाद हमारे पास अभी यहाँ पे दो लेवल है। एक हमारे पास ये वाला लेवल है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जिसे हम आरबीएस भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो आरबीएस का हमारा ये लेवल था। दूसरा हमारे पास लेवल होता है वो होता है डबल बॉटम का। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे डबल बॉटम मार्क करेंगे। ये इतनी लंबी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि जो भी मैं लेवल लगाऊंगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सा लेवल यहाँ पे मार्क किया है। तो यहाँ पे अभी डबल बॉटम का जो हमारा लेवल है वो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। तो अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट जो यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि ये डबल बॉटम का हमारा अच्छा लेवल होता है और सेम टाइम फ्रेम में यानी कि डेली के टाइम फ्रेम में ही मार्केट हमारी यहाँ पे बेरिश थी, फिर बुलिश शिफ्ट हुई, मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हुआ। उसके बाद अभी जो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है ये डेली के डबल बॉटम से ही हो रही है, यानी कि ये रिवर्सल एरिया भी हो सकता है। तो डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये बाई का एरिया था। इसके बाद हम चलते हैं H4 में और H4 में देखते हैं हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसको भी मार्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H4 हमारा यहाँ पे बेरिश था, कुछ इस तरह से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा था। तो यहाँ पे जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है वो हो चुका है। इस एरिया पे अगर मैं आपको लाइन भी लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, सारे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि H4 भी हमारा बुलिश हो चुका है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मार्क करें तो हमारा यहाँ पे जो प्रीवियस हायर लो था वो ये वाला एरिया था, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से बन रहा था। तो मार्केट स्ट्रक्चर का आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि हम यहाँ पे किस तरह एंट्री लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो लेवल होते हैं, एक हमारा होता है हायर हाई का। तो आप देख सकते हैं कि हायर हाई पे भी जब मार्केट आई तो मार्केट ने अच्छा मूव दिखाया था। इसके बाद अगर हम हायर लो को भी मार्क कर लें तो वो हमारा कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि अभी अगर मार्केट ने यहाँ से बाय होना है तो हमारे पास जो अच्छा लेवल है वो हमारा ये वाला लेवल है। इसकी अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू है 142.245, यानी कि H4 में हमारे पास जो बाय का हमारा एरिया है वो यही वाला है। इसके बाद अगर हम H1 में चले जाएं तो H1 में भी देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से है। तो जैसा कि H4 में जो हमारा बाय का एरिया था वो ये वाला था और H1
फिलहाल जो है बेरिश है, यानी कि H1 में अगर हम देखेंगे तो हमें सेल की एंट्री मिलेगी, और अगर हम बाय में देखना चाहते हैं तो हमारे पास H4 का लेवल है, लेकिन वो अभी तक लेवल टैप ही नहीं हुआ। तो मार्केट स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से है। तो मल्टी टाइम फ्रेम की जो कहानी होती है वो ये होती है कि हमने एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम तक उसको, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास H4 का एरिया है, यहाँ से हमने बाय करना है, तो आप बोलेंगे भाई अगर ये लेवल, इस लेवल पे ही हमने बाय करना है, तो ये तो अभी कितना दूर है, ये लेवल अभी ऑलमोस्ट 128 पिप्स 130 पिप्स दूर है, यानी कि बाय करने के लिए हम यहाँ तक सेल तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ तक सेल करने के लिए हम चले जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि जैसे H4 हमारा बुलिश है और उसका जो हमारा बाय का लेवल है वो ये वाला है। तो अगर हम H1 में जाएंगे तो H1 हमें बेरिश ही मिलेगा। तो अगर हम बेरिश के लेवल निकालें, सेल के लेवल निकालें H1 में, तो वो हमारे कुछ ये वाले निकलते हैं। ये लेवल किस तरह निकलते हैं, ये जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है हमारी प्राइस एक्शन सीरीज की, उसको पता होगा कि ये लेवल हमारे क्यों निकल रहे हैं। तो सेल के लिए हमारे पास 2 लेवल हैं। तो यानी कि अगर हमने H4 के हिसाब से बाय करना है तो मार्केट को पहले इस लेवल तक आना चाहिए। तो यहाँ तक आने के लिए मार्केट अभी 130 पिप्स दूर है, तो उसके लिए हम कोई सेल की एंट्री डिफाइन कर लेंगे। जैसा कि H1 में हमें सेल की एक एंट्री मिल रही है, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो कंफर्मेशन करने के बाद यहाँ से एक सेल की एंट्री प्लान करेंगे, जिसका टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है जहाँ से हमने बाय करना है। इसी तरह अगर ये तो चलो H1 में हमें एक अच्छा लेवल मिल गया सेल के लिए, और अगर H1 में हमें अच्छा लेवल नहीं मिलता कोई सेलिंग के लिए, तो फिर हम चले जाते हैं M15 में। M15 में हमारे पास जो सेलिंग का एरिया है वो H1 के साथ अलाइन कर रहा है। यहाँ पे अभी हमारा क्या प्लान हो सकता है, हमारा प्लान यही होगा, यानी कि हमने करना है H1 में बाय, और वो लेवल हमारा अभी तक टैप ही नहीं हुआ। तो उसके लिए हम M15 में चले जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट हमें बेरिश मिल जाए, यानी कि हम इस लेवल से भी M15 का H1 का जो हमारा सेलिंग का लेवल है, यहाँ से हम सेल करेंगे, जिसका टारगेट हमारा होगा ये वाला, जहाँ से हमने H4 में बाय करना है। तो ये हमें 140 पिप्स की ट्रेड तो उस लेवल तक जाते हुए ही मिल जाएगी। फिर यहाँ से जो हम बाय करेंगे वो अलग। इसी तरह होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाके लेवल्स मार्क कर लेते हैं, फिर हम एंट्री ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा क्लीन चार्ट पे भी दिखा दूं कि ये लेवल्स हमें किस तरह हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास जो बाय का हमारा एरिया है वो ये वाला है, इसको मैं ग्रीन भी कर देता हूँ, और जो हमारा सेलिंग का एरिया है वो ये वाला है, और मार्केट जो अभी है वो फिलहाल इस एरिया पे है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तो मार्केट हमारे बाय के लेवल पे आ जाए या हमारे सेल के लेवल पे आ जाए, लेकिन अभी मार्केट सेंटर में है, तो हमें नहीं पता कि मार्केट अभी बाय में होगी या सेल में होगी। तो उसके लिए हम चले जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, M5 में चले जाएंगे। जब हम M5 में चले जाएंगे, 5 मिनट में चले जाएंगे, तो यहाँ 5 मिनट यहाँ वहाँ पे बुलिश होगा कुछ इस तरह से, या सेल में होगा, बेरिश होगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्लैरिटी से आपको ट्रेंड की समझ आ जाएगी। तो अभी अगर यहाँ पे आपको M15 बेरिश मिलता है, तो आप यहाँ पे एक छोटे रिस्क के साथ, छोटे एसएल के साथ यहाँ पे एक सेल की ट्रेड डिफाइन करोगे, जिसका टारगेट आप रख लोगे ये आपका जो बाय का लेवल है यहाँ तक। फिर यहाँ से आप जहाँ पे जब मार्केट आएगी तो छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन करने के बाद यहाँ से आप बाय करेंगे, जिसका टारगेट आपका ये एरिया, आपका जो सेलिंग का एरिया ये हो सकता है। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको नहीं समझ आएगा तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकोगे। यही था आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX Forever को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।